नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे एक ऐसी जुबानी चर्चा की जो मुझे लगता है कि कहीं पे भी मॉर्निंग वॉक के दरमियान आप चाय की थड़ी पे या कैफेटेरिया में कहीं भी बैठते हैं, जहां ऐसे लोग जो वर्तमान और समसामयिक घटनाक्रमों पे चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। मैं सुबह वॉक के दौरान मैंने कुछ ऐसे ही एक कॉफी हाउस में कुछ लोगों के साथ में चर्चा की। वहां चर्चा का विषय था कि दिल्ली के चुनाव और दिल्ली के चुनाव में फ्री की घोषणाएं। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि टैक्स पेयर्स का पैसा, इसको क्यों उड़ाया जाए। और दिल्ली जैसी जगह जो कैपिटल है, 70 सीट का राज्य हो, लेकिन उसका मैसेज बढ़ा जाता है। और यही बड़ी वजह है कि केजरीवाल हो चाहे वहां के बैठने वाले दूसरे लोग हों, कोई भी घटनाक्रम होता है तो पूरा देश की सुर्खियों में बनता है। यही सुर्खियां हैं कि आखिर क्या राजनीतिक दलों को अपने काम से ज्यादा भरोसा फ्री की घोषणाओं पे है, लोक लुभावन वादों पे है। और पहले के अगर वादे ऐसे किए गए हैं तो क्या आप नजीर पेश कर सकते हैं कि हमने उस राज्य को मॉडल स्टेट बनाया। आप देखिए कैसे हमने काम किया है। तो आज हमारा एजेंडा भी यही है कि पब्लिक जिस पे चर्चा कर रही है, 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जिनको बड़ा एक राजनीतिक अनुभव है और हम कह सकते हैं कि सियासत के पंडित हैं, वो जानकार हैं। वो बताएंगे कि वास्तव में फ्री की जो रेवड़ियां हैं ये कब तक चलेगी। एक पार्टी जब देती है तो वो लोक कल्याणकारी बन जाती हैं, दूसरी पार्टी देती है तो वो फ्री की रेवड़ियां होती हैं। और ये नाम इन्होंने सुझाए हैं। मीडिया तो हमेशा कि हाँ जरूरतमंद है, जहां जरूरत है आप वहां पे दीजिए। और कोर्ट भी इस पर सख्त टिप्पणी कर चुका है, लेकिन खैर हमारे माननीय हैं, वो अपने अंदाज से चलते हैं। हमारे साथ ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजीव जैन साहब जुड़े हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देश की राजधानी में चुनाव हो रहे हैं, यह माना जाता है कि यहाँ से निकलने वाली चीजें एक नजीर के रूप में है, पढ़े लिखों की जमात है, वहां का एक मैसेज है। वहां के लोग हर चीज का यानी कि शब्दों की भी परख रखते हैं, ऑडिट करते हैं कि कितना दम है, ये सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है चुनाव। लेकिन रेवड़ियों के अंबार कह सकते हैं। जब पार्टियों के लोग इन्हें रेवड़ियां बताते हैं तो हम भी रेवड़ियां ही कहेंगे इन्हें। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे कैंपेन को? काम से ज्यादा इस तरह की लोक लुभावन घोषणाओं पे ज्यादा भरोसा लग रहा है नेताओं को। योगेंद्र जी, हम लोगों की बातों पर नहीं आते। हमारे पास में नाथ में जो संविधान रखा हुआ है उसमें हम पैरामीटर दे रखते हैं, हम चीजों का एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक वेलफेयर स्टेट है जिनको कि आपने फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, प्रीएम्बल में आपने कुछ कह रखा है, साथ साथ में आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा है कि हम इस रास्ते पे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे तो समाज में जो हमारा नागरिक है उसको ये सब चीजें मिल जाए। अब आपको 70 साल बाद में भी आप वो सब चीजें गारंटीड रूप से कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में एक चलन हुआ ये कि आप लोगों को, जैसे इन्होंने एक मॉडल बनाया कि आप पानी और बिजली और स्वास्थ्य के लिए हम बिल्कुल फ्री ऐसा सब कुछ करेंगे। दूसरे दलों ने भी इसको प्लान किया और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट किया। इनका बहुत प्रभावी रहा। तुम छोटी स्टेट और वो सारा उस तरीके से रेस्पॉन्स हो गया।
तो जो लोग इसको बिल्कुल अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखते हैं और अर्थशास्त्र को भी मानव कल्याण का शास्त्र नहीं समझते, पूंजी का शास्त्र समझते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि फ्री है ये बहुत ही अजीब बात लगती है कि जो आपको देना था, जिम्मेवारी बनती थी, आप दे न सके और आप दे रहे हैं, तो इसे फ्री भी कैसे हो गया? ये तो आपकी जिम्मेवारी थी कि आप अपने नागरिक को सब चीजें उपलब्ध कराएंगे। बहरहाल जो राजनेताओं का दिया हुआ नाम है, हमारा नाम नहीं। हम लोग तो हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग आपको बता देते हैं ये सिलसिला है। लेकिन अभी जो जो अभी मुकाबले वहां पर हो रहे हैं, अब चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी, तो आप पार्टी इससे देखिए बुनियादी फर्क है इन तीनों पार्टियों में। एक पार्टी के पास में ब्लॉक लेवल तक पन्ना प्रमुख से लेकर पूरी जमात है, बिल्कुल साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज है, और उनकी जिम्मेवारियां हैं जिनके माध्यम से वोट हासिल करते हैं और लोग उससे अपने कमिटमेंट के साथ में काम करते हैं। दूसरी एक हवा के साथ में आई 2013 में, ये जो शिलाजी को पराजित करके, और क्योंकि शिलाजी के वक्त उस वक्त नाकाम हुआ है दिल्ली का, लोग बड़ा याद करते थे, तो उनको पराजित कर देने के बाद में इन लोगों का पुनः वहां ठहरना बड़ा मुश्किल लग रहा था। उस मुश्किलात के हालात में आप पार्टी ने जैसा अपना संगठन बनाया, वो संगठन जो मेरा ख्याल है कि मिडिल क्लास के लोगों का और गरीब गुरबों का था, उस संगठन ने और अन्ना हजारे के माहौल ने उनको साबित कर दिया और जीत के चले गए। लेकिन ये तो सच है कि भारतीय जनता कांग्रेस का जो अपना काम रहा है दिल्ली में विकास का और स्वरूप बदलने का, वो तो लाजवाब रहा है शिलाजी के वक्त में। लेकिन आप पिछला इलेक्शन आप देखिए तो उससे पता लगता है कि जिनके पास में संगठन होता है वो कैसे आगे बढ़ते हैं, जिनके पास संगठन नहीं होता उनका क्या हाल होता है। केजरीवाल उसमें उनको 46,000 कुछ वोटों से जीते, लेकिन सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, जिनके 25,000 से ज्यादा वोट आए, और कांग्रेस के 3400 वोट आए। तो इससे पता लगता है कि जब आपका संगठन होता है तो आज भी वो सब चीजें बरकरार है, लेकिन हवा चला रहे हैं। जैसे एक वक्त में हवा चली थी अन्ना हजारे की और केजरीवाल जी स्थापित हो गए, अब हवा चल रही है कि कांग्रेस उस मॉडल की चर्चा करती है जिसकी शीला दीक्षित ने रचना की। इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी का यकीन लोगों में जो है उसको लेकर के है, तो रोचक बना हुआ है। ये नहीं कह सकते कि ये साथ ये तो मतलब ये आप पार्टी भी मानती है कि चुनौती हमारे सामने जबरदस्त है, बीजेपी भी मानती है कि चुनौती हमारे सामने जबरदस्त है, और कांग्रेस भी मानती है कि हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है जबरदस्त, अगर कुछ हासिल हो गया तो अलग बात। इस तरह का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, क्या रिएक्शन आपका कि एक मॉडल नया बनता जा रहा है? हालांकि नया नहीं कह सकता मैं इसे, आपको ध्यान होगा कि खासकर ये ज्यादातर हरियाणा में चलता था कि लोग 1 साल पहले से बिजली के बिल जमा कराना बंद कर देते थे कि माफ होंगे, ये तो होते भी थे। लेकिन अब हर सेक्टर में ही रेवड़ियों की तरह, मतलब यूं कहें कि छूट या माफ करने की जो चीजें आती हैं कि इसको ये दिया जाएगा। क्या लगता है कि विकास के मॉडल पे भारी पड़ रही है ये चीजें, या लोग केवल बस अपने हित का ध्यान रखते हैं कि देश का कोई किस तरह से उसका विकास हो, क्या मॉडल होना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, देश के दिल्ली को जीतने के लिए बीजेपी भी वो कर रही जो आप पार्टी कर रही थी। उन्होंने 2 घोषणा पत्र जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई देखिएगा कि जो आप पार्टी ने योजनाएं चला रखी हम उसको बंद नहीं करेंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, महिलाओं के लिए जो योजना चला रखी है उसको जारी रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ये बार बार केजरीवाल को कहते थे कि भाई आप किस आधार पर दिल्ली का विकास करना चाहते हो, आप फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो, तो भाजपा को लगा कि भाई इस केजरीवाल के काट करने के लिए वही चीज करनी पड़ेगी जो केजरीवाल कर रहा है। लेकिन केजरीवाल ने जो नया पैंतरा खेला है, उन्होंने कहा 10 लाख आयकर करो आप, क्योंकि केंद्र सरकार में हो, और ऐसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से ये बताना पड़ेगा कि आप केंद्र सरकार में हो तो क्या कुछ कर सकते हो। तो एक नया पैंतरा उन्होंने फेंकने का काम किया कि केंद्र का बजट 1 फरवरी को आ रहा है, चुनाव तो 5 फरवरी को है, आप दिल्ली को क्या देना चाहते हो बताओ। तो जैसे तो उन्होंने फिर कह दिया कि मेरे की मातृ शक्ति को हम मजबूत करने के लिए
क्या क्या के देना चाहते हैं। 500 रुपए में सिलेंडर भी ले लो, 20,000 लीटर पानी ले लो, 300 यूनिट बिजली फ्री ले लो। उसके अलावा देखिए 70 साल और 60 से 70 साल के बुजुर्ग हैं, उनको हम 2,000 की जगह 2,500 रुपए दे देंगे। विकलांग और उनको सबको 3,000 रुपए दे देंगे। झुग्गी झोपड़ी वालों को अटल कैंटीन खोलेंगे जहां पर कि पौष्टिक आहार मिलेगा। और देखिए 21 जनवरी को एक दूसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया उन्होंने कहा कि जो ऑटो रिक्शा और जो है जो लाके हैं उनको 10 लाख का बीमा भी दे देंगे हम। और देखिएगा जिस प्रकार से जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 15,000 रुपए दे देंगे। तो उनको मालूम कि वोट यही है जो मिलेंगे जिसके कारण हम दिल्ली का दिल जीत पाएंगे। उनको मालूम पड़ गया। देखिए लगातार 3 बार केजरीवाल की सरकार बनती आ रही है, वो चाहे भले कितनी भी कोशिश करने के बाद भी किस स्थिति में रहते हैं वो आपको पता है। इसलिए निश्चित तौर पर अब क्योंकि दिल्ली का चुनाव निश्चित रूप से अब परवान पे चढ़ गया है, प्रधानमंत्री जी अमित शाह वगैरह सब अब गली मोहल्लों में घूमने का कर रहे हैं। अब अमित शाह भी जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ फिर भी केजरीवाल जिस दमखम के साथ देखिए उनके साथ जो कुछ कर रहे हैं, सत्ता में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी सवाल ये चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने मॉडल से ज्यादा भरोसा इस बात पे है कि हम फ्री की चीजें बांटेंगे। नहीं कह रहा हूं सत्ता लाने के लिए जो अगर दूसरी कर रहे हैं वो दे रहे हैं तो अब आपकी मजबूरी है, आप सत्ता में आओगे ही नहीं। तो इसलिए हमको सत्ता लाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। 2 संकल्प पत्र बीजेपी को जारी करने क्यों पड़े? इसलिए जारी करने पड़े कि भाई केजरीवाल काबू में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा मैं तो जारी रखूंगा, अभी कह रहे जारी रखोगे तो हम भी दे रहे हैं, आप भी ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन दिल्ली का दिल है, जो देश का दिल है, वो हमको जीतने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। आप देखिएगा जो तो जनता 5 फरवरी को तय करेगी भाई केजरीवाल के साथ रहना है या इनके साथ जाना है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल इस दिल्ली के चुनाव में देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जब यूपी के और बाकी जगह चुनाव होंगे, बिहार में, तो क्या होगा। तो इसलिए निश्चित तौर पर जो बार बार ये कहते थे कि रेवड़ियों के आधार पर चुनाव जीत रहे हैं, तो आप भी अब रेवड़ी बांटने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हो? आप क्यों नहीं, हम सब बंद करेंगे। कांग्रेस भी कह रही है फ्री ले लो, क्योंकि सत्ता सबको चाहिए। सत्ता ही नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या? निश्चित रूप से दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा अब केंद्र सरकार कर ही नहीं रही है। तो इसलिए निश्चित रूप से केजरीवाल को हराने के लिए जैसे बाकी के हमारे तो हनुमान बेनीवाल भी केजरीवाल के साथ चले गए कि भाई हम समर्थन करते हैं। उन्होंने उनको आभार भी प्रकट कर दिया कि भाई ठीक है, कुछ हमको तो मदद करोगे। राजस्थान का निश्चित रूप से चुनाव में बहुत अहम भूमिका भी है। सह प्रभारी देखिए अलका सिंह है ही वहां पे मौजूद, और उसके अलावा सतीश पूनिया को भी दिया है। और जिस प्रकार से कैलाश चौधरी को और बाकी के और कांग्रेस ने भी जो हारे हुए और जीते हुए सारे नेताओं को लगा करके दिल्ली जीतने के लिए सब तैनात हैं। लेकिन केजरीवाल फिर भी काबू में नहीं आ पा रहे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था कहा पंजाब वाले कुछ छीनो, तो चुनाव आयोग ने कहा छीन ली कोई बात नहीं। लेकिन ये सब चीज हरकतें आज की स्थिति में ये कहलाता है कि राजनीति में जीत जरूरी है। हमको चाहे कुछ भी करा लो, पैसे बांट रहे। सर रिजल्ट वही, अगर हम परीक्षा दे रहे हैं तो पास होना ही तो जरूरी है, नहीं तो फिर सत्ता ही नहीं मिली तो करेंगे क्या। इसलिए निश्चित रूप से चुनाव क्या संदेश देगा देश को, क्योंकि देखिएगा चुनाव 5 तारीख को होने के बाद किस तरह की स्थिति श्याम जी आ रहा हूँ, श्याम जी वापस लौटूंगा मैं। ओम जी कुछ कह रहे हैं अभी। हवा मत उड़ाइए, लॉजिक ये नहीं है। लॉजिक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें प्रोवाइड की हुई है उनका आपने अमल ही नहीं किया। आप पार्टी ने सबसे पहले किया, लोगों को वो सब दिया जो कि एक प्रिंसिपल्स में या जो सिटीजन के जो राइट्स होते हैं जिनको कोई मेहरबानी नहीं है। तो लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे, फ्री भी कर रहे थे, रेवड़िया मुफ्त में तो मुफ्त में। तुम अगर वो टैक्स देते तो हम भी देते हैं, एक चाय भी पीते हैं तो टैक्स हमारा भी जा रहा है। ये जो इस तरह का बड़बोलापन है मध्य उच्च वर्ग का है, ये बड़बोलापन गरीबों का नहीं है। ऐसे में अगर आपके पास में आपको प्लानिंग नहीं आती, आप समझते नहीं है कि किस तरीके से दे देंगे, तो और इतनी अड़चनों के बावजूद, एलजी की अड़चनों के बावजूद, जिसको एलेज करते हैं लोग आप पार्टी वाले, कि एलजी हमें उस तरीके से मदद नहीं कर रहे, हमारे लोगों पर फालतू मतलब क्या मुकदमे किए हुए हैं, सब बोलते हैं। लेकिन प्लान तो किया ना उन्होंने, और प्लान किया तो वो सक्सेसफुल गया और उसी को अडेप्ट कर रहे हैं सब। इसमें शर्म क्या है? जो अच्छा मॉडल हो उसको अडेप्ट करो, दो लोगों को क्यों नहीं दे रहे? जब आप देने की क्षमता रखते हो तो आप कैसे इसको टाल रहे थे? महिलाओं को जब 2,500 रुपये महीना या 2,000 रुपये महीना मिलेगा और जाकर के बाजार में कुछ खरीदेंगे तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी या लूज होगी? अगर कहीं पर जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो खरीदेंगे क्या? जब उत्पादन होगा तो जाएगा कहाँ अभी?
तो इन सारी बातों पर इसका मतलब ये है कि आपको जो लोग बजट बनाते रहे हैं उन लोगों ने अपने इंटरेस्ट देखे हैं, अब ये पीपुल का इंटरेस्ट देखने का सिलसिला बना है। तो हमने हरियाणा में देख लिया, हमने मध्य प्रदेश में देख लिया, हमने महाराष्ट्र में देख लिया, हमने राजस्थान में भी देख लिया और हम अब दिल्ली में भी देख रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इतना सहज नहीं है आप पार्टी के बारे में कुछ कहना, क्योंकि लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जैसा संगठन है, उनके जो पन्ना प्रमुख वाला दायित्व निभाने का काम है, ये मेरे ख्याल में फूलिया जी ने बनाया था सारा, तो उसका असर है निश्चित रूप से। तो जब जीते हैं तब भी 46,000 वोटों से ज्यादा नहीं जीते, कुछ 1 लाख समथिंग का वो हुआ था, उसमें 34 क्या कहते हैं कांग्रेस को मिले थे और बाकी भारतीय जनता पार्टी को। पिछला इलेक्शन देख लीजिए ना केजरीवाल के खिलाफ, ये ऑर्गेनाइज करके थे, लेकिन उसके पास में भी वैसी की वैसी टीम मिली जो कामगारों की थी, ये ऑटो रिक्शा चलाने वालों की थी, मजदूरों की थी, जो रोज दिल्ली में आते हैं 40 किलोमीटर से बस में बैठ करके अपनी पत्नियों के साथ में काम करते हैं, रोज लौटते हैं। उनको बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है, तो भूल ही नहीं रहे। जितने भी लोग घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनके पास में लगातार यही बोल रहे हैं लोग कि केजरीवाल हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन हम तो देंगे तो वोट केजरीवाल। अभी बताइए क्या मतलब हुआ, ठीक नहीं है देंगे वोट। ये तो देखो हम 8 को करेंगे कि रिजल्ट क्या आता है, क्यों 5 तारीख को दिल्ली के दरवाजे किसके लिए खुलते हैं, यानी कि वोटिंग के दिन। चले राजीव जी हमारे साथ में जुड़े हैं। राजीव जी, मैं बात कर रहा हूँ फ्री बीज स्कीम्स पे, और लोगों की भी चर्चा रहती है कि राजनीतिक दलों को अपने काम से ज्यादा भरोसा फ्री बीज स्कीम्स में है कि पब्लिक उसके प्रभाव में ज्यादा आएगी। तो क्या एक नया मॉडल चल पड़ा, ये रुकने वाला नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं कि ये नया मॉडल चल चुका। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, तकनीकी खराबी के कारण मैं वो आपके भी हाथ में नहीं हो जाता है। कभी थी हमें आपकी ना जी। तो बिल्कुल जिस तरीके का दिल्ली चुनाव चल रहा है, अब ये शुरुआत तो जैसे आम आदमी पार्टी ने की थी, वो शुरुआत में सक्सेस भी रहे, 2 बार सरकार भी बना रहे हैं, बड़े भारी बहुमत से बना रहे हैं। लेकिन अब भाजपा और कांग्रेस भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। दिल्ली चुनावों का संकल्प पत्र यदि उन दोनों दलों का भी देखें, आम आदमी पार्टी ने तो महिलाओं के लिए 2100 रुपए का ऐलान किया, जबकि कांग्रेस और भाजपा 2500 2,500 रुपए पे पहुंच गए कि हम 2,500 रुपए देंगे। तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह बिजली फ्री की बात कांग्रेस भी वहां कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। बाकी जो जिस चीजों को कह सकते हैं ना कि मुफ्त की सुविधाएं देने के लिए दोनों दल कहीं पीछे नहीं है, कांग्रेस और भाजपा भी। लेकिन दिल्ली का एक जो राजनीतिक रूप हम देखें तो वो अलग तरीके का है। दिल्ली एक बहुत साक्षर प्रदेश है, जहाँ 88% साक्षरता की दर है। वहां की जनता काफी समझदार है और पर कैपिटा इनकम भी वहां सबसे ज्यादा है, करीब 4-4.5 लाख रुपए पर ईयर वहां एक आम आदमी की इनकम भी है। तो उसके बावजूद इतनी सुविधाएं देना, इतने महिलाओं को फ्री सुविधा देना, अब वो दिल्ली का जो दूसरा गणित हम देखें, चुनावी गणित क्या है वहां, अब वहां कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में तो है नहीं। अब मतलब देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भाजपा चाह रही है कि कांग्रेस मजबूत हो, वहां दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़े। और कांग्रेस भी कांग्रेस में 2 धड़े एक तरीके से मान सकते हैं। एक धड़ा तो ये मानता है कि यदि हम 5-6 सीटें जीत जाते हैं और केजरीवाल को बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो केजरीवाल को वापिस हमारे पास आना पड़ेगा और हम समर्थन देके वापिस इंडिया गठबंधन के रूप में सामने आ जाएंगे या जो भी है। तो दूसरा खेमा कांग्रेस का ये चाहता है कि नहीं, चाहे भाजपा जीत जाए, वो सत्ता में आ जाए, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बाहर रखना है, जिससे अगली बार कहीं हमारे चांस आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की होगी। तो ये वहां की एक अलग स्थिति बनती जा रही है। अब आप जो कांग्रेस के इंडी गठबंधन के दल थे, जितने भी क्षेत्रीय दल थे, वो सब केजरीवाल के पक्ष में आ गए, वो कांग्रेस से कहीं दूर हो गए। उनका शायद ये मानना है, उन दलों का जो क्षेत्रीय दल है, कि क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत है, क्षेत्रीय दलों की वजह से कांग्रेस मजबूती पाई है लोकसभा चुनाव में। हर राज्य में देख लें, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा, जहाँ कांग्रेस का नेतृत्व था, तो वहां भाजपा आसानी से जीत गई। और झारखंड और जम्मू कश्मीर, जहाँ इंडी गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल थे, उनका नेतृत्व था, वहां उनको बहुमत मिल गया। तो कहीं ना कहीं उनके अपने तर्क हैं। अब बहुत से लोग इन तर्कों से सहमत नहीं हो, लेकिन क्षेत्रीय दलों के अपने तर्क हैं। वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस कहीं मजबूत नहीं है, क्षेत्रीय दल मजबूत रहे।
अब कांग्रेस को अपना, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अपना जनाधार बनाए रखना है, तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेट भी करना चाहती है। तो ये एक अलग तरीके की राजनीति दिल्ली चुनाव के बाद भी पनपेगी। आप ममता बनर्जी देख लीजिए, अखिलेश यादव देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला देख लीजिए, जो भी लोग हैं वो सब केजरीवाल के पक्ष में खड़े हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी का ही है भाजपा से। अब वोट परसेंटेज की अपनी पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो भाजपा तो पिछले 2-3 चुनावों से 32 से 38% के बीच ही वोट घूम रहा है। आम आदमी पार्टी 52% तक पहुंच गई और कांग्रेस 3.5 या 4% के आसपास ही घूम रही है। तो भाजपा तो ये चाह रही है कि आम आदमी पार्टी का 15% वोट कम हो, 10% भले कांग्रेस ले जाए, 5% हमारे इससे आ जाए, तो भाजपा कहीं आगे निकल सकती है। ये उसकी सोच है, ये उसकी रणनीति, वो उस रणनीति पे काम कर रही है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो मजबूत दिखा रही है। वो ऐसे इलाकों में जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं वहां कांग्रेस को मजबूती भाजपा दे रही है, क्योंकि वहां भाजपा की कमजोर स्थिति रहती है, तो वहां आम आदमी पार्टी को डाउन करने के लिए कांग्रेस को मजबूती। आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस को तो पूरा सपोर्ट भाजपा कर रही है, आर्थिक रूप से या और भी जो संसाधन उपलब्ध कराने होते हैं, तो वो भाजपा और कांग्रेस एक भी टीम के रूप में जो प्रचारित हो रहा है वहां। लेकिन अब जो चुनाव होगा 5 तारीख को मतदाता अपना फैसला करेगा। एक और चीज आप योगेंद्र जी देखिए, देश के जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वहां पिच तैयार करते हैं नरेंद्र मोदी, बाकी दल उस पिच पे खेलते हैं। दिल्ली का चुनाव अलग विपरीत स्थिति, वहां अरविंद केजरीवाल पिच तैयार कर रहे हैं, वहां कांग्रेस और भाजपा उसमें खेल रही है। वो उन्हीं के बताए हुए जो भी चीजें वो घोषित करते हैं, घोषणा करते हैं, वादा करते हैं, तो ये दूसरे दल भी उसमें आ जाए। भाजपा भी ने भी अपना सेकंड संकल्प पत्र 2-3 दिन पहले जारी किया, उन्होंने कहा हम केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देंगे। केजरीवाल का कहना है तो पहले से ही दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं से लगता है कि सत्ता की वापसी के लिए ट्रैक तो वही पकड़ना पड़ रहा है, सबको वही पकड़ना पड़ रहा है कि सत्ता में कैसे आना है। लेकिन इसमें रोचक ये है कि केजरीवाल पिच तैयार करते हैं और कांग्रेस और भाजपा उस पर आके खेलने लग जाती है। तो ये दिल्ली का चुनाव बड़ा रोचक चुनाव है जी योगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि, और अगर यूं हम बात करना चाहें तो देखिए दिल्ली के इलेक्शन के साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा राजनीतिक दलों में। रीजनल पार्टीज एक तरह से दिल्ली में थी, अब पंजाब में बनाया, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया अब इनको। लेकिन जो नई पार्टियों का उदय कहीं ना कहीं जो पावरफुल पार्टी रही उसके खिलाफ हुआ और उसी का विभाजन होकर के कांग्रेस का क्या रहा। उत्तर प्रदेश में कभी कहीं पे भी एक छत्र राज चलता था, लेकिन वहां से समाजवादी पार्टी बनी, दूसरी पार्टियां बनी, क्योंकि पार्टी आपके पास में वोट तो वही है, अब वो कहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं वही बात होती है। तो दिल्ली में कांग्रेस हादसे पे गई, उसकी वजह बनी आम आदमी पार्टी। गुजरात में कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसकी वजह बनी आम आदमी पार्टी। दूसरे अगर उसमें कहीं पे भी आप देखेंगे कि कांग्रेस के कमजोर होने का बड़ा कारण बना दूसरी पार्टियों का उदय। इसी तरह से इसका भी रहा, क्योंकि आज एक बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा है और ये तो देखिए एक प्रकृति का नियम है, बनता है जो बिगड़ता भी है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं। आज जो चर्चा कांग्रेस की है कभी हो सकता भाजपा की भी करनी पड़े, लेकिन बात फ्री वीज स्कीम्स को लेकर के है। हालांकि 2047 तक का विजन लेके चल रही है बीजेपी, अभी उसके आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। एक मिनट का मैं समय और दूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं, तो क्या वास्तव में ये सब कुछ ट्रैक पे चला गया राजनीतिक दलों के बिछाए हुए ट्रैक पे ही? अब इसमें कोई गुंजाइश आपको लगती है कि इससे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई राष्ट्र निर्माण की सोच हो। अगर फ्री की स्कीम्स की आप आदत डाल रहे हैं तो कोई राष्ट्र निर्माण जैसी बात नहीं। हाँ, आप हॉस्पिटल्स दीजिए, एजुकेशन के स्ट्रक्चर को सुधारिए। जी मैं आपसे साथी रखता हूँ और स्पष्ट है कि सिटीजन का अपना अधिकार होता है, ये मेहरबानियों से हासिल नहीं होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा सब दिया हुआ चित्र है। आपने बड़ी शास्त्री के साथ में इन सब चीजों को अवॉइड कर दिया और कभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया इन पॉलिटिकल पार्टीज में जो शासन में रही, तो वो अपनी उनकी गलतियां हैं, उनका खामियां है। पर्ची का फायदा आप पार्टी को मिला और आप पार्टी को फिर 2013 में आई तो अपने दम से तो नहीं आ गई ना, प्रयोग से एक पार्टी बनी ना पहले, उसके बाद में इन्होंने अपना काम करके दिखाया तो दूसरी बार आई। मतलब जैसा कंसल्टेशन केंद्र सरकार के साथ में रहा उसके बावजूद ये सर्वाइव कर गए, ये कम नहीं था। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बनी रही, का एक अलग स्ट्रक्चर है,
उसके 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 जो सदस्यता है, उसका अपना स्वरूप है, वो बहुत अलग है। वो कांग्रेस जैसा नहीं है। कांग्रेस की फ्लोटिंग पॉपुलरिटी है, और कांग्रेस का एक विचार है जो इम्पैक्ट डालता है बड़े तरीके से। लोकसभा में 18% वोट आए इनके। अब 18% वोट अगर माइनॉरिटी पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गई, और साथ साथ में जो नाराज है इनसे वो मिडिल क्लास अगर इधर आ गई, तो सीन बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए इतना जल्दी इन सब चीजों का निर्णय नहीं होना चाहिए, और ये तो बिल्कुल नहीं है। इस बात की तो भारी खिलाफत होनी चाहिए कि क्या फ्री क्या होता है? तो किसी पर मेहरबानी है कि यार तुम्हारा आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेवारी है कि सिटीजन को सब मिले। अगर आप नहीं दे रहे तो आप बेईमानी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से चुनाव जीतने के लिए जो करना है कर रहे। केजरीवाल एक नया पैंतरा केंद्र सरकार से खेल रहे हैं। कह रहे 10 लाख आयकर में छूट दे दो, किराएदारों को हम बिजली पानी फ्री दे देंगे। नई चीज आ गई सामने। उन्होंने कहा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आप घोषणा करो 1 फरवरी को। तो जिस प्रकार से चुनौती देने के लिए जिस प्रकार से नेता केजरीवाल लगे हुए हैं, और बीजेपी बचाव में अपने सब कुछ पत्ते खोल दिए कि भाई हमको कम से कम सत्ता में लाने के लिए हम जो कुछ केजरीवाल कर रहा है हम भी तैयार है देने के लिए, क्योंकि हम डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी, ऐसे ही दिल्ली में बनाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से वो सपने दिखाना चाहते हैं, लेकिन सपने देखिएगा केजरीवाल ने दिखा करके दे दिए। अब बीजेपी देगी नहीं देगी, इसलिए वो कह रहा है कि भाई ये तो देंगे या नहीं देंगे पता नहीं, मैं तो दे रहा हूं, जारी रखूंगा। तो चुनौती बहुत है। ओबीसी भी जिस प्रकार से आ गए हैं फील्ड में, मुस्लिम वोट किधर जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं क्या हो रहा है। मगर दिल्ली में यमुना साफ होगी नहीं होगी अभी पता नहीं। यमुना में डुबकी लगाने की बात योगी जी क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं पहले तो श्याम जी, ये तो सब बात की बातें हैं। सबसे पहला तो एजेंडा एक ही है कि सत्ता की कुर्सी का रास्ता साफ होना चाहिए। यमुना जी साफ होती रहेंगी, बाद में होंगे कि। चले, मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये तो माना जा सकता है कि अब ओम जी का कहना है कि भाई एक अधिकार की तरह है ये, और लोगों को उनका मिलना चाहिए प्रतिफल। पर क्या लगता है आपको कि वास्तव में कहीं पे अगर हमारी कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, या फिर फ्रीबीज स्कीम्स को ही हम फोकस करते रहेंगे? देखिए, फ्रीबीज की जहां तक बात है, जो अर्थशास्त्री हैं या जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, तो वो उसको गलत मानते हैं उस रूप में। जैसे ही वो विपक्ष में आते हैं, सत्ता हासिल करने की उनकी चाहत रहती है, तो वो भी फ्रीबीज की घोषणाएं करने लग जाते हैं। चाहे उसमें कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी ने तो करके दिखा दिया। तो अब दिल्ली का जो इलेक्शन है, या उस रूप में देखें तो दिल्ली की जनता का भरोसा, परिणाम कैसा आता है, यदि वापस आम आदमी के पक्ष में आता है, तो ये माना जाएगा कि निश्चित रूप से दिल्ली की जनता अभी भी केजरीवाल के वादों पे पूरा भरोसा करती है। वो भाजपा और कांग्रेस पे इतना भरोसा नहीं करती। जितनी घोषणाएं कांग्रेस और भाजपा ने कर दी, वो केजरीवाल से ज्यादा 400 रुपए ज्यादा घोषणा कर रही है भाजपा भी और कांग्रेस भी। तो अब कांग्रेस के लिए तो एक आया था, उसको तो सत्ता में आना नहीं है दिल्ली में, वो मर्जी पड़े जितनी घोषणाएं कर दे, तो वो चुनाव से कहीं ना कहीं आउट मानी जा रही है। लेकिन भाजपा को देखा जा रहा है कि भाजपा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। भरोसा जो अभी तक की सूचनाएं हैं, उसमें भरोसा लोगों का, दिल्ली की जनता का दिल्ली के प्रति केजरीवाल पे इन और दलों से ज्यादा नजर आता है। जी योगेंद्र। बिल्कुल है, तो रिजल्ट में बात करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि फ्रीबीज स्कीम्स को लेकर के क्या माना जाता है, क्योंकि चर्चाएं हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि ये फ्रीबीज स्कीम्स कब तक हैं, जरूरत की चीजें दी जानी चाहिए, लेकिन हर चीज में इससे बढ़िया है कि हमें बाइंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए लोगों की, हम खरीदने की जो ताकत है वो बढ़ानी चाहिए, हाथ में पैसा जाना चाहिए, उसे इस योग्य बनाइए बजाय फ्री की चीजों के। कई बार किसान भी कहते हैं कि हमें आपकी ये सब कुछ चीजें नहीं चाहिए, किसान को मजबूत बनाइए ताकि वो खुद के अपने फैसले और उस ताकत के साथ में उस चीजों को खरीद सके। खैर, अपना अपना नजरिया है, और हमने इसी मुद्दे को लेकर के इसी वजह से चर्चा की है कि क्या सोचते हैं हमारे जर्नलिस्ट, जो पब्लिक के बीच ये चर्चा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।